जो है अच्छा करे, ताज़ा करे, ताकत युक्त करे। बादाम खा सकता है, अखरोट खा सकता है, चिलगोज़े खा सकता है, ताकि जिससे उसके अंदर ताकत आए स्नायुओं में। फिर मसाज करे जी। रामबाण तेल से मसाज करे। पेट साफ नहीं हो रहा तो आनंद चूर्ण खाए। इसके अलावा फल फ्रूट में सब कुछ खा सकता है, वो जो चाहे खाना है, सब्जियां हरी खाए, लेकिन उसको कोशिश ये करे कि बाज़ारी भोजन से वो दूर रहे। जी। अब मजबूरी में खाना पड़े तो वो बात अलग है, क्योंकि हमें भी कई बार सड़क पर खड़े हुए छोले ढाबे वालों से रोटी लेके खानी पड़ती है, क्योंकि पेट की आग हम शांत नहीं कर सकते। इसको भी वेग को कभी मत रोको जी। अगर आप वेग को रोकोगे वो दिक्कत आती है। जी। तो प्यारे साथियों, जो ये नींद रोग है, इसके लिए मुख्य है आप स्नान अच्छी तरह करें। कई इसमें स्नान हैं, जड़ी बूटियाँ युक्त स्नान है, नीम पत्ते का स्नान है, आग धतूरे के पानी से स्नान है, बर्फ़ वाले पानी से स्नान है। जैसा जिसको रोग है, जैसे उसको मतलब नींद का ना कारण है, तो उसी प्रकार वो उसको जो है दिक्कत आती है, वो उसी तरह से उसको स्नान करे। फिर मसाज करे, फिर घी दूध दही वगैरह का प्रयोग करे। खाने को जो मर्जी खाए, परोठे भी खा सकता है, उसमें कोई मना नहीं है। जी। जितना अच्छा भोजन करेगा, भोजन एक नींद लाता है। जी। इसमें आपका जो है मिक्स भोजन जो है आपका चने उड़द मूंग मसूर की दालों का जो दालें बनती हैं, या उसका आटा बनता है, ज्वार मक्की, ये सब भारी भोजन में आता है। गुड़ वाली रोटी, जी। दलिया है, बाजरे का राबड़ी है, जी। तो मक्की के फूल हैं, मक्की की सब्जी है, मक्की का दलिया है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी के अंदर ताकत लाती है और वो नींद लाती है। इसके बाद मेरी आपसे बेनती है कि जैसे आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो उससे नींद नहीं आती है। जी। अगर चाय में आप लौंग वगैरह डालेंगे तब भी आपको नींद नहीं आती है। कई लोग इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं। अब नींद लाने के लिए काली मिर्च, सौंठ, पीपल, इसका परोठा वगैरह भी बना के खा सकते हैं। जी। क्योंकि ये चीज़ें नींद लाने वाले में आती हैं। ये जी। जहाँ तक हो कोशिश हो तनाव रहित रहें, खुश रहें। जी। जहाँ के नृत्य संगीत हो रहा है, जी। गीत व गीत गाए जा रहे हैं, उस संगीत में जाए, या समाज सेवा में कहीं अगर आपके पास समय है तो जा सकते हैं। जी। धार्मिक स्थान में जाएं। जितना भी आप धार्मिक स्थान में जाओगे, भजन कीर्तन करोगे, उतना ही आपको बढ़िया रहेगा। कहते हैं नींद कब नहीं आती? अगर टीवी पर ब्लू फिल्म आ रही हो तो नींद नहीं आएगी। अगर उसी टीवी पर धार्मिक विचार आ रहे हो तो आपको नींद आएगी। किसी ने किसी से पूछा क्या किताब कौन सी सच है और कौन सी झूठ है? उसने कहा धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो झूठ है और जो फिल्मी पुस्तकें हैं वो सच है। कहता नहीं। कहता वो कैसे? कहता धार्मिक पुस्तक सच है, क्योंकि धार्मिक पुस्तक पढ़ोगे तो आपको नींद आएगी। जी। अगर आप फिल्मी किताबें पढ़ोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। इसका मतलब वो झूठ है कि झूठी चीज़ों के ऊपर जहाँ कहीं भी है वहाँ भीड़ लगी होगी आपकी। जहाँ सत्य कोई बात कह रहा है तो वहाँ कोई भी नहीं ठहरता। झूठ जहाँ है वहाँ सब कुछ मिलेगा। जी। झूठ प्रधान है। इसलिए नींद का जो मुख्य कारण है तनाव, चिंता, धन दौलत ज़्यादा इकट्ठी करनी, किसी का लेना किसी का देना, तो यही है। या कोई खोटे कदम किए हों तो ये मेरी शिकायत पुलिस में ना कर दे, या ये मेरी शिकायत मेरे माँ बाप से ना कर दे, तो तब भी उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसके खोटे कर्म बोलते हैं। खोटे कर्म ना करो। अगर मैंने भी कोई खोटा कर्म किया है तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, परेशानी होगी। क्यों? कि अगर मैंने कुछ आपसे कहा है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। प्रांजल आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ हमारा संविधान बनता है, देश के कानून बनते हैं, और एप्पल खाने से ना आपका हृदय रोग ठीक होगा, पेट के कीड़े जाएंगे, रात को नींद अच्छी आती है। एक एप्पल प्रतिदिन खाया करो। प्रणाम। अरे शादिया है बेटे, सुखी रहो। कैसे हो बच्चे आप? बस ठीक हूँ। आज यहाँ कैसे घूमते हुए आप?
आपको ढूंढती हुई आई, आप पता नहीं घूमते रहते कहाँ कहाँ, यहाँ कैसे? ऐसा है, ये मेरे पोता पोती हैं, हाँ। तो मैंने कहा इनको कुछ अपना संविधान जगह दिखा लाऊं, तो सिर्फ आप भी खाइएगा। ये हृदय रोग के लिए, दिल के मामले में बहुत अच्छा है ये। जी। जितने ये आपका हार्ट अटैक है, हाँ। कमर दर्द जो वगैरह जो भी अंदर को गैस बनती है, बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, या रात को नींद नहीं आती है, हाँ। उसके लिए एक सेब प्रतिदिन खाएं, जी। तंदुरुस्त रहेंगे, कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी आपको। श्री अनंत केकरफुली पाउडर, श्री अनंत कुरंदगास पाउडर, श्री अनंत मेहंदी मिश्रण बालों के लिए, श्री अनंत हर्बल हिना मेहंदी, श्री अनंत हर्बल मेहंदी बालों के लिए, श्री अनंत मेथी दाना, श्री अनंत मिक्स दाल पाउडर फेस के लिए, श्री अनंत मुल्तानी मिट्टी पाउडर फेस के लिए। मैंने उस बुरा भला कहा है, तो मैं कहा यार कहीं कहीं शिकायत ना कर दे, तो इसलिए मुझे डर भय रहेगा, मुझे नींद नहीं आएगी। जी बाबा जी, मुझे बताइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें खून की वजह से नींद कम आती है, क्योंकि बोलते हैं कि जिसका खून ज़्यादा होता है उनको अच्छी तरह से नींद आती है, जिनको कम होता है उनको नींद कम आती है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं एलोपैथी डॉक्टरों को या दूसरों को कुछ गलत तो नहीं कहूँगा। जी। खून की कमी के कारण नींद नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है, वो एक अलग विषय आ जाता है। खून तभी बनेगा जब आप खुराक खाएंगे। जी। अगर आप बादाम घी खा रहे हैं, हरी साग सब्जियां खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, या बादाम मेवे खा रहे हैं, चिरगोजे खा रहे हैं, जी। तो आपका खून बनेगा। जो आप खाऊंगा पतला तब होगा, कमी तब आएगी जब आप खुराक नहीं खाएंगे। जी। कई लोग डॉक्टर कैसे कहते हैं मुझे घी नहीं खाना, मुझे दूध नहीं पीना। अरे जब तू खाएगा पिएगी नहीं तो फिर तो क्या रहेगा, तेरे खून में कमी आएगी ही आएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों और पावों को सुंदर व स्वाग में चार चांद लगाए, सुंदर एवं नवियों में सदा बहार लाए, प्राकृतिक की अनमोल अमूल्य देन व उपहार, श्री अनंत हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी। राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक घाटे की पीसी सदा अपनाएं व लगाएं। अब नए पैक में खरीदे, पसंद आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। सोमवार अवकाश। अब लेते हैं बाबा जी से कुछ जानकारी। बाबा जी नमस्ते जी। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि बवासीर के बारे में हमें बाबा जी कुछ बताएं। कहीं को खून आता है, कहीं को मोके हैं, कहीं को सूखी बवासीर है। बहुत परेशान है बाबा जी, न वो बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना नींद आती है। करे तो क्या करे बेचारे। कई जगह इलाज कराया पर आराम नहीं मिला, ऐसा बोलते हैं। बाबा जी अब उनका समय दान कीजिए ताकि उनकी परेशानी दूर हो जाए। प्यारे दर्शकों, हंसराज भूटानी का नमस्कार। प्यारे दर्शकों, बवासीर क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, इसका मुख्य कारण भी भोजन ही है हमारा। तेज चटपटे करारे मसाले, कभी खाना खाया कभी न खाया, बेसहारा रहा, पानी कम पिया, लगातार बैठे रहे सुबह लेकर शाम तक एक ही जगह बैठे रहना, ये भी एक बवासीर का कारण है। बवासीर 3 तरह की आती है। एक तो खूनी आती है, एक इतने बड़े बड़े मौके होते हैं आप बैठ भी नहीं सकते हैं। तीसरा जो बवासीर है उसमें खूनी भी होगा और वो मौके भी होंगे। ये 3 तरह की जो आपकी जो बवासीर है, इसका इलाज यही है कि ये तो पेट साफ रखो। अगर आपका पेट साफ है, सोच क्रिया ठीक है, तो आपको कभी भी बीमारी नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि इसमें आपको एक सत्य इसबगोल आता है, जिसको छिलका इसबगोल भी कहते हैं। उसको भी लेने का तरीका है, कोई दही से लेता है, कोई दूध के साथ लेता है। फिर आता है कस्ट्रैल, जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। कस्ट्रैल अंग्रेजी का शब्द है
और ये जो आपका फिल्टर किया हुआ आपको जो मेडिकल दुकानें हैं वहाँ मिलेगा आपको। फिर आ जाता है मोटा भोजन। मोटे भोजन में आ जाता है चना, ज्वार, गेहूँ, बाजरा, मकई, इन चीज़ों का मिक्स आटा बनाइएगा आप, तो उसमें जो है गेहूँ का आटा भी मिलाइए, जिससे आप जो है मोटा आटा होगा आपका, तो वो आपको पेट साफ करेगा। जैसे एक राजस्थान का खाना है दाल बाटी। दाल बाटी में क्या होता है कि आटे में घी डाला जाता है और दाल के में डुबो के खाया जाता है। वो अगर जो दाल बाटी खाने वाला है उसको कब्जी कभी नहीं आएगी। राजस्थानी भोजन में लाल मिर्च तो होती है, गुजराती भोजन में भी लाल मिर्च होती है, साथ में मीठा होता है। राजस्थानी भोजन में घी ज़्यादा होता है। कहते हैं घी सवारे, जो घी है वो रसोई संवारता है और नाम बहू का होता है। आप ये सोचिए कि जो घी है जिसको हम कहते हैं चिकनाहट है, किसी भी चीज़ को निकालना, अगर हाथ में आपकी अंगूठी है इसको उतारना है तो यहाँ चिकनाहट साबुन लगाएंगे तो फिर ये उतरेगा आपका। अगर साबुन नहीं लगाएंगे तो ये बहुत मुश्किल से उतरेगा आपका ये। इसी प्रकार मल को निकालने के लिए अंदर घी का जाना जरूरी है। घी, दूध, लस्सी, छाछ। फिर बाजरे की राबड़ी आती है, बहुत ही प्यारी चीज़ बनती है, राबड़ी भी खाओ तो आप। मक्की का परोठा बनता है, मक्की की सब्जी बनती है, जितना मक्की का सब्जी होगी उतना ही उसमें घी डलेगा। फिर एक घी आती है, गुड़ की रोटी आती है, नीचे भी एक चपाती होती है, ऊपर भी एक चपाती आती है, बीच में घी डाला जाता है काफ़ी मात्रा में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री अनंत पीली मिट्टी मुल्तानी पाउडर फेस के लिए। श्री अनंत नवयुवन हर्बल पैक फेस के लिए। श्री अनंत नीम पत्ती पाउडर बालों के लिए। श्री अनंत नीम पत्ती पाउडर फेस के लिए। श्री अनंत रामबाण तेल मसाज के लिए। श्री अनंत रामबाण तेल बालों के लिए। श्री अनंत पीरियड मासिक पाउडर महिलाओं के लिए। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता भूटानी से। उसको बनाया जाता है सर्दियों में। वो घी वाली जो गुड़ वाली रोटी है वो बहुत ही प्यारी लगती है, वो आपको बवासीर वगैरह में लाभ देगी। फिर आ जाती है मूली की रोटी और गाजर की रोटी। गाजर को कद्दूकस करो, मूली को कद्दूकस से करो, इनके परोठे बनाओ, बहुत शानदार बनेंगे और ये आपको बवासीर को दूर करेंगे। फिर आ जाती है आपके पास जो दवाइयों में आ जाती है, नीम आती है। नीम का दातुन करो, कीकर का दातुन करो, ये आपको जो अंदर से सफाई करेगा, मल क्रिया को बाहर निकालेगा। सुबह सुबह उठ के गर्म गर्म पानी पीजिएगा आप, जितना भी गर्म पानी ज़्यादा पी सकते हैं उतना पीजिएगा आप। फिर आप सैर को सवार को निकल जाइएगा। अब हो सके तो आपके पास सरसों तेल से मालिश कर लीजिएगा या आनंद रामबाण तेल से मालिश कीजिएगा। और अगर आप कुछ भी ना करना चाहें तो आप हमारा जो है श्री अनन्य रोग चूर्ण का प्रयोग कीजिएगा, उससे आपको शर्त यही बवासीर आपकी दूर हो जाएगी। ये हमारी गारंटी है आपसे। क्यों कि जैसा भोजन खावेगा शरीर वैसा ही हो जाएगा। तंदुरुस्ती के लिए आपको घी, दूध, बादाम, सूप, साग सब्जियाँ ज़रूर लीजिएगा, लेकिन बासी भोजन से बच के रहना, लगातार मत बैठे रहने। जब आप बैठे रहते हैं तो कभी कभी आप खड़े हो जाइए, उस पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं तो फिर वहीं बैठे बैठे ही एक्सरसाइज कीजिएगा आप। ये जो एक्सरसाइज है आपके शरीर को हिलाएगा, आपको जो आएगा। फिर बैठे बैठे आप मालिश भी कर लीजिएगा, ये पाँव को भी दबा लीजिएगा और ये पाँव के नीचे का हिस्सा भी है ये भी दबाइएगा आप। ये नसें आपको खोलेगा, आपके दिमाग को भी शांति देगा, टेंशन भी नहीं आएगी और बवासीर भी नहीं होगी। सुबह सुबह उठ के ताज़े जल से अगर आप स्नान करें 4 बजे 5 बजे आप हो गई, बाबा जी आप तो 4 बजे उठ जाते हो, हम कहाँ उठेंगे 4 बजे, हम तो 10 बजे से पहले उठते ही नहीं हैं भैया। अगर आपने स्वस्थ रहना है तो इस हालात में आने के लिए तो अब मैं अब भी 4 बजे उठता हूँ। श्रीनगर से लेकर लेह लद्दाख तक मैं पैदल ही गया हूँ, अभी पिछले साल ही गया हूँ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा